हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्ट कार्ड। मेरा नाम सागर है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कमोडिटी मार्केट के बारे में। कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है, वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं आप, उसका एक्चुअल टाइम पीरियड क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं ताकि आप कमोडिटी मार्केट में शुरुआत कर सके। हमारे इसके फ्यूचर वीडियोस में हम काफ़ी सारे ट्रेडिंग टेक्निक्स बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में सक्सेसफुली ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। पर आज मैं प्रॉमिस करूंगा आपको कि आज मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जहां से इमीडिएटली आप ट्रेडिंग करने शुरू कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट में, और आपको ये समझ में आ जाएगा और आप सक्सेसफुल भी रहोगे। सी कमोडिटी मार्केट अगर आप देखोगे तो काफ़ी डिमांड सप्लाई होता है वहाँ पे और काफ़ी वॉलेटाइल होता है। तो जब भी आप एंट्री करोगे तो सही तरीके से एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये बेसिक वीडियो बनाया है, क्योंकि जितना हमारा बेस स्ट्रांग होगा, जितना हमको ये समझ में आएगा कि बेस में क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उतना हमारा ट्रेडिंग सक्सेसफुल होगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि कमोडिटी मार्केट है क्या। ठीक है, कमोडिटी मार्केट में कौन सी चीज़ें ट्रेड होती है? कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचुरल है, जो हम मतलब उसमें कोई क्वांटिटिव चेंजेस नहीं हुआ है, कोई क्वालिटी का चेंजेस नहीं हुआ है। जैसे कि आप एक एग्जांपल देते हैं कि अगर हम वेल से निकालते हैं मिडिल ईस्ट में, या यहाँ पे क्रूड ऑयल निकालते हैं और उसका बाय प्रोडक्ट उसके बाद पेट्रोल, डीजल या रॉकेल बनता है, बट देन ओरिजिनल प्रोडक्ट इज क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स है उसका ही ट्रेड हो सकता है, ये समझो। जहाँ पे मॉडिफिकेशन आएगा वो कमोडिटी नहीं है। तो कोई भी, अगर आप कोई भी कमोडिटी देखें तो प्योर गोल्ड ट्रेड होता है, प्योर सिल्वर ट्रेड होता है, या कॉपर ट्रेड होता है, या अगर आप देखोगे कि वीट, गेहूँ, तो वीट ट्रेड होता है, राइस ट्रेड होता है। तो ऐसे सारे एग्री कमोडिटीज़ भी है, वो ट्रेड होते हैं, बट इट हैज़ टू बी ए ओरिजिनल और वहाँ पे कोई क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं आने चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये नेचुरली प्रोड्यूस होना चाहिए। सो दिस इज़ अ कमोडिटी मार्केट। ये कहाँ पे ट्रेड्स होता है? तो देर आर कमोडिटी एक्सचेंजेस। तो मेजर जो एक्सचेंज है वो हम देखेंगे, बट देर आर अदर एक्सचेंजेस ऑल्सो इन इंडिया जहाँ पे कमोडिटी ट्रेड्स होती है। मेजर जो है वो एक्सचेंजेस हम आगे देखेंगे कौन से एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है। ठीक है, अभी जैसे एक्सचेंज जाने के बाद क्या हुआ कि एक्सचेंज जाने के बाद ये जो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, पहले जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स थे जहाँ पे इरेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स था और वहाँ पे प्रॉब्लम होता था किसानों को या सभी जगहों को, बट अभी ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिकॉज एक्सचेंज मीडिएट करता है। और इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग, तो एक्सचेंज के थ्रू जब भी आप सेल करते हो या बाय करते हो तो उसकी एश्योरिटी बाय और सेल करने की, जो अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो वो क्वालिटी आपको मिले, ये सारी चीज़ कौन देखता है? ये एक्सचेंज इंश्योर करता है कि आपको ये सारी चीज़, जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन हो, उतना ही वेट हो, ये सारी चीज़ आपको मिलती है। ठीक है, तो ये एक तरीका का फ्यूचर्स है। तो पहले तो समझते हैं कि फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो एक ये समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि सोचो कि एक किसान है, किसान ने गेहूँ की खेती लगाई। गेहूँ की खेती पूरी तरह हार्वेस्ट होने को, पूरी तरह फसल तैयार होने को 3 महीना लगेगा। अभी किसान ने क्या किया कि अपना जो पीएनएल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जो आज के हिसाब से कैलकुलेट किया, और आज के हिसाब से कैलकुलेट किया तो उसको आज का जो रेट है गेहूँ का वो 25 रुपया मान लेते हैं हमने। तो 25 रुपये के हिसाब से उसने कैलकुलेट कर लिया कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा। अभी उसके अगेंस्ट में, मतलब किसान कौन हो गया कि गेहूँ उगाएगा और वो सेल करेगा। ठीक है, उसके सामने जो बेकर है, बेकर केक बनाता है या ये है, तो उसमें जो उसका व्हीट है, गेहूँ है, वो उसका रॉ मटेरियल है। अभी ये रॉ मटेरियल उसने प्लान बना दिया, बेकर ने प्लान बना दिया, जो बेकरी चला रहा है उसने प्लान बना दिया कि अगले 6 महीने में मुझे इतना मटेरियल लगेगा और मैं ऐसे तरीके से बिजनेस करूँगा तो मुझे इतना माल लगेगा। वो माल, उसका रॉ मटेरियल क्या है? ये गेहूँ है। अभी उसको चिंता क्या है कि आज का रेट जो है वो 25 रुपया है, बट कल जाके वो रेट बढ़ गया और 30 रुपया हो गया तो ठीक है, तो वो बायर को भी रेट चाहिए। और किसान को टेंशन क्या है कि आज अगर 25 रुपया रेट है और कल जाके उसको 20 ही रुपया मिला, तो वो दोनों क्या करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर देते हैं। वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है? नॉर्मली ये एक्सचेंज पे होता है। वो डायरेक्ट भी होता था, उसको पहले स्पॉट मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट बोलते थे, बट देन अभी फ्यूचर्स में हम फ्यूचर समझने वाले तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट एज्यूम करते हैं।
ठीक है, वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट देन अल्टीमेटली आज सभी लोग जो ये ट्रेड कर रहे हैं वो थ्रू एक्सचेंज करेंगे तो ज़्यादा सेफ होगा। तो उन्होंने सोचा कि यस, हम कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। अभी क्या है कि आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लिया तो उसमें क्या आ गया, उसको एक्सपायरी डेट आ गया, उसको फिक्स लॉट साइज आ गया, क्योंकि दूसरे लोग जो है वो ट्रेड करेंगे उसमें। एंड देन उसकी जो क्वालिटी मेंटेन करना है, टाइम पे जो बायर है वो पैसा देगा और सेलर को पैसा मिलेगा और बायर को वो क्वालिटी का मटेरियल मिल जाएगा, इसका ये कौन इंश्योर करता है, ये एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया एंड जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट है वहाँ पे ये चीज़ एक्सचेंज होती है, मतलब इसको गेहूँ मिल गया और इसका पैसा इधर यहाँ पे मिल गया। ये सिंपल है। तो इससे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से हमको एक और चीज़ समझ में आती है कि नॉर्मल इक्विटी या दूसरे कोई ट्रेड्स में नॉर्मली लोग बाय करते हैं, पर यहाँ पे आप पहले बायर भी रह सकते हो या पहले सेलर हो सकते हो। तो दोनों है, आप दोनों तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो उसका फ्यूचर का एडवांटेज ये है कि आप ट्रेड कर सकते हो। अभी कॉन्ट्रैक्ट कितने पीरियड का है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होता है, मतलब दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ उसको बोलते हैं। हम उसके आगे देखेंगे और अलग वीडियोस भी है हमारे इससे रिलेटेड है जो आपको फ्यूचर्स अच्छे से समझाएगा। आज बेस कमोडिटी का जो बेसिक है वो समझ लेते हैं। तो अभी ये ट्रेड कौन करता है, ठीक है। एक तो होता है जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स है, जो अपना रॉ मटेरियल बनाते हैं या रॉ मटेरियल मंगाते हैं, वो करते हैं, ठीक है। कुछ रेगुलेटर्स एक्सचेंजेस करते हैं, मर्चेंडाइज जो मर्चेंट्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो करते हैं, कंज्यूमर्स ऑफ द इंडस्ट्री जो कंज्यूम करते हैं ये सारी चीज़, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप देखोगे तो कमोडिटी फाइनेंसर्स होते हैं, वो अपना मटेरियल और हेज करने के लिए ये पोजीशन यूज़ करते हैं, मार्केट यूज़ करते हैं। देन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो होती है वो ये पार्टिसिपेंट्स करती है, कॉर्पोरेट्स है वो उनके रॉ मटेरियल के करते हैं, फिर जो फार्मर्स है, प्रोड्यूसर्स है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेंट करते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल है कि मतलब मेटल है तो मेटल प्रोड्यूसर होगा, फार्मर है तो फार्मिंग प्रोड्यूसर होगा, या वो अकॉर्डिंगली जो प्रोड्यूसर होगा वो हिसाब से। अभी इंडिया में मेजरली 2 एक्सचेंजेस है, एक है मेटल एक्सचेंज, मेटल एंड एनर्जी एक्सचेंज, और दूसरा जो है वो एग्री कमोडिटीज़, वहाँ पे डेरिवेटिव्स में ट्रेड होता है। तो पहला तो हम देखेंगे MCX। MCX में आपको गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, ये सारे मेटल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे ट्रेड होती है, ठीक है। और नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, ये आपको इसके कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, कहाँ पे, MCX पे, ठीक है। इसको मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है MCX। उसके साथ साथ में उसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे कि आपको अगर मस्टर्ड सीड्स है, कमीन सीड्स है, गेहूँ है, मेज़ है, चना है, ये सारे एग्री कमोडिटीज़ है, इसमें ट्रेड करना होगा तो आपको कहाँ करना होगा, NCDEX। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का ट्रेड करना होगा, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग एक्सचेंजेस है और एक्सचेंज एकदम सेबी के रेगुलेटेड एक्सचेंजेस है। एंड इसके अलावा अलग भी एक्सचेंजेस है, इंदौर एक्सचेंज है, देन अलग अलग डिफरेंट एक्सचेंजेस है, बट आज हम ट्रेडिंग के हिसाब से MCX और NCDEX के लिए ही बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले, अभी ये तो बेसिक हमने डिस्कस किया, तो आज हम डिस्कस करने वाले गोल्ड के बारे में, देन हम डिस्कस करेंगे सिल्वर के बारे में, एंड देन जिंक और बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड बेसिकली ये वीडियो का फोकस है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड इज़ अ कमोडिटी जहाँ पे सभी ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं। एग्री कमोडिटीज़ में एग्री से रिलेटेड जिनका बिजनेस है, जिनका रॉ मटेरियल है, वो लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं। बट गोल्ड में क्या है, हमारे आपके जैसे नॉर्मल लोग भी ट्रेड करते हैं। इसके लिए हम समझेंगे तो हम क्या क्या आज समझने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे, ठीक है। फिर ये मार्केट कैसे चलता है वो समझेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है गोल्ड की वो समझ लेंगे हम। उसके बाद क्या है कि ट्रेडिंग में PNL क्या होता है, मतलब आपकी जो एक टिक साइज़ है उसमें PNL क्या है वो समझ में आए देख लेंगे। देन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद कुछ स्ट्रैटेजीज़ देखेंगे कि गोल्ड में क्या क्या देखना ज़रूरी है आप ट्रेड करोगे तो। बट अगर आपको ये डिटेल में समझना है, डिटेल में 1 to 1 सीखना है, अभी एक वीडियो के ज़रिए हम सीख रहे हैं, बट आपको डिटेल में सीखना है तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। वहाँ पे हम एवरी थर्सडे ये वेबिनार्स लेते हैं, करेंसी एंड कमोडिटी पे वेबिनार्स लेते हैं, तो यू कैन विजिट हियर
इट इज़ फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, यू कैन रजिस्टर एंड आप ये वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है हमारी। अभी ये सैटरडे का जो इंट्राडे का वेबिनार है, जो फ्री वेबिनार है, वो अवेलेबल है। प्लस हमारे जो एवरी डे के वेबिनार्स हैं, मंडे टेक्निक, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सारे वेबिनार्स अवेलेबल है। अलग अलग वेबिनार्स है, दीज आर फ्री वेबिनार्स। हमारे कुछ पेड वेबिनार्स भी है इसके साथ साथ में। तो आपको अगर कंफर्ट होता है और आपको और एडवांस टेक्निक सीखना है, तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हम आपके सिखाने में कुछ वैल्यू क्रिएट करेंगे, तो यू कैन जॉइन दिस काइंड ऑफ वेबिनार्स ऑल्सो। और वो कुछ इसमें हम कुछ डिस्काउंट्स भी रखते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए, तो अकॉर्डिंगली यू कैन ज्वाइन। ठीक है, तो आप यू आर वेलकम कि आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप 2 मिनट रुक के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ रजिस्टर कर सकते हैं। और आप पहले तो फ्री अटेंड करें, देन आपको कंफर्ट आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ट्रस्ट बढ़ जाएगा, तो यू कैन गेट इनटू पेड वेबिनार्स ऑल्सो, अगर आपको वैल्यू लगती है तो। ठीक है, तो बेसिकली बुलियन मार्केट, गोल्ड मार्केट को अब आज हम डिस्कस करने वाले, गोल्ड एंड सिल्वर, बट मेजरली अपना फोकस होगा गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड क्या है? गोल्ड मार्केट, उसको बुलियन मार्केट बोलते हैं, जो प्रेशियस मेटल्स है। ठीक है, तो क्या क्या टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पहले तो ये देखते हैं। तो एक होता है बड़ा गोल्ड, नॉर्मल हम लैंग्वेज में बोलते हैं बड़ा गोल्ड या गोल्ड बोलते हैं, जिसका कॉन्ट्रैक्ट है 1 kg का, मतलब कि 49,500 का अगर रेट चल रहा है, 10 ग्राम का जो रेट है वो दिखेगा आपको कभी भी। तो 49,500 का अगर रेट चल रहा है, तो एक 1 kg का आपका एक जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 49,50,000 का होगा। ठीक है, अगर उसके बाद अगर आप देखोगे तो गोल्ड मिनी इज़ 100 ग्राम्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे भी 10 ग्राम के रेट्स होते हैं, आगे डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। उसके बाद आता है गोल्ड गिनिया जो 8 ग्राम्स का होता है, और गोल्ड पेटल जो 1 ग्राम का होता है। ठीक है, ये 4 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं MCX पे। एंड सिल्वर के है, तो सिल्वर का जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो 30 kg का होता है। स्पेसिफिकेशंस भी आगे देखेंगे, डोंट वरी। एंड देन उसके बाद सिल्वर मिनी है जो 5 kg होता है, और सिल्वर माइक्रो 1 kg का होता है। आज हमारा फोकस गोल्ड पे रहेगा ज़्यादा, तो हम गोल्ड की ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, तो ये गोल्ड के 4 कॉन्ट्रैक्ट्स है बेसिकली अवेलेबल। तो ये 4 कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग, मतलब अगर हमने देखा 1 kg वाला जो गोल्ड है, ठीक है, वो कभी अवेलेबल है। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 kg वाला, ये कभी अवेलेबल है। तो ये फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये महीने में आपको कॉन्ट्रैक्ट्स, 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। एंड गोल्ड मिनी से गोल्ड गिनिया का ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो पूरे 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे आपको। तो ये जो बड़ा गोल्ड वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक सर्टन पीरियड का मिलेगा, एंड देन 6 मंथ्स का मिलेगा। और बाकी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो पूरे 12 महीने नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स चालू होते रहेंगे। इसका लास्ट ट्रेडिंग डे क्या है? लास्ट ट्रेडिंग डे इज़ अ 5th डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी मंथ। मतलब अगर एज्यूम करते हैं कि अक्टूबर में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी हो रहा है, ठीक है, तो उसका 5th डे ऑफ लास्ट कैलेंडर डे वो आपको एक्सपायर होगा। अगर वो हॉलीडे होगा, तो अगर ये एक्सपायरी डे इज़ अ हॉलीडे, देन प्रेसिडिंग वर्किंग मंथ का ये पकड़ा जाएगा। अभी यहाँ पे देखते बाकी सब अगर देखेंगे तो लास्ट डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपायरी मंथ, तो ये अब एक्सपायरी कभी है वो समझ लेना। फिर अभी ये कॉन्ट्रैक्ट की यूनिट साइज़ क्या है? तो यूनिट साइज़ है आपका 1 kg। देन गोल्ड मिनी का 100 है, 100 ग्राम है, वो हमने देखा था। गोल्ड गिनी का 8 ग्राम्स है, और गोल्ड पेटल का 1 ग्राम है। ठीक है, इसका टिक साइज़ जो है, टिक साइज इज आपको क्या मिलेगा कि 1 रुपी और 100 ग्राम का रेट बताएंगे। मतलब कि गोल्ड में अगर गोल्ड चल रहा है 49,50,000 1 kg का रेट अगर चल रहा है, तो उसका मतलब आपको 10 ग्राम्स का गोल्ड का रेट दिखेगा, विच इज़ 4,000 आपको 10 ग्राम्स का गोल्ड का बेसिकली रेट दिखेगा, विच इज़ 40,000 रुपीज़ 500। तो वो आपको रेट दिखते जाएगा। उसके साथ साथ में आपको वो जो टिक साइज़ है जो चेंज होगा प्राइस,
वो 1 रुपीज़ से चेंज होगा। पीएनएल हम देखेंगे आगे कि पीएनएल में 1 रुपये का चेंज होता है तो आपका कितना पैसा कहाँ पे बढ़ेगा, कितना पैसा कहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन जो है प्रैक्टिकली आपको 5 to 6% मार्जिन, स्पैन मार्जिन के साथ आपको रखना पड़ता है। एंड विच एवर इज़ हायर, तो इनिशियल मार्जिन टोटल कॉन्ट्रैक्ट का इतना देना पड़ेगा। तो अगर बड़ा गोल्ड करना है तो 2 लाख का आप आपके ब्रोकर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये प्योरिटी है क्योंकि इसकी डिलीवरी आप ले सकते हैं। डिलीवरी में थोड़ा एडवांस में आपको आपके ब्रोकर को बोलना होगा। तो डिलीवरी में अगर आपको चाहिए तो आपको इसकी प्योरिटी 995 की प्योरिटी मिलेगी। एंड देन बाकी ये जो गोल्ड गिनी है, गोल्ड पेटल है, उसकी 999 की प्योरिटी मिलेगी, ठीक है। तो अभी और आगे देखते हैं कि पीएनएल कैसे होगा। पीएनएल कैसे होगा कि अगर 1 केजी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, बड़े गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो 1 केजी में, ठीक है, तो आपको 10 ग्राम का रेट दिखेगा। 10 ग्राम का रेट दिखेगा तो उसकी टिक साइज़ जो है 1 रुपये होगी। मतलब 1 रुपये का बढ़ता या गिरेगा तो आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। मतलब 1 रुपया बढ़ गया तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट, 1 रुपया कम हो गया तो 100 रुपीज़ का लॉस। ये इसका टिक साइज़ है। अगर हम गोल्ड मिनी में देखते हैं तो वही चीज़ है कि 1 रुपये का प्रॉफिट, 1 रुपीज़ का टिक साइज़ है, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ का प्रॉफिट या लॉस होता है। गोल्ड गिनी में 1 रुपये में 1 रुपये का ही पीएनएल होता है और गोल्ड पेटल में 1 रुपये या उसमें 1 रुपये का ही पीएनएल होता है। तो आप आपके ट्रेडिंग साइज़ के हिसाब से, ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम ये है, आपके पास इतना पैसा है, वो हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट एंड जितने आपके रिस्क प्रोफाइलिंग है वो हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक क्या है कि 100 रुपीज़ का फ़र्क पड़ता है तो 100 पॉइंट का मूव हो गया। और गोल्ड है ना, बहुत फास्ट ये 100 पॉइंट मूव कर लेता है या एक डायरेक्शन में चले जाता है, तो 10,000 का प्रॉफिट या लॉस। तो अगर गलत ट्रेड्स ले लिए यहाँ पे, बिना सोचे समझे ले लिए, तो बहुत रिस्की हो जाएगा। तो ये समझना, डिटेल में समझना, आप इसमें काफ़ी पैसा भी बनता है। मतलब जितना जहाँ पे रिस्क है उतना प्रॉफिट भी है, बट रिस्क बनता है या प्रॉफिट बनता है तो आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो अच्छे समझने के पहले, सब समझने के पहले, आपको वहाँ पे एंट्री करने के पहले डिटेलिंग समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन तो मिलती रहेगी रेगुलरली, प्लस आपको वेरियस वेबसाइट्स है, वेरियस कोर्सेज आप लेते रहो जहाँ से आपको ये इसका ट्रेडिंग का इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, ठीक है। एंड बेसिकली 4 मिस्टेक जो लोग करते हैं जब भी ट्रेड करते हैं, तो पहले तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि इतना हेवी मोमेंट है अगर आप देखोगे, और ज़्यादा मोमेंट में अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आगे ट्रेडिंग टेक्निक्स भी देखने वाले, बट उसके पहले कोई भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको मल्टीपल ट्रेड लेने हैं और प्रोबेबिलिटी दिखानी है, इंस्टेड ऑफ आपको एक ही ट्रेड में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, ठीक है। दूसरा कि लोग क्या करते हैं कि एवरेज करते जाते हैं। मतलब कि आपका प्राइस गिरा तो उनका एक ही स्ट्रैटेजी होता है कि इतना गिरा तो उतना तो ऊपर आएगा, तो मैं एवरेज करूँ, एवरेज करते जाऊँ तो जैसे ऊपर आ जाएगा मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा या मुझे एग्जिट मिल जाएगा। बट गोल्ड ये बहुत डेंजरस है, आपके बहुत फास्ट पैसा, ये दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग स्ट्रेटेजी। तो आपके बहुत फास्ट पैसे जा सकते हैं, तो ये नहीं करना है गोल्ड में। इंस्टेड ऑफ दैट आप स्टॉप लॉस यूज़ करो, ठीक है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, अपना अकाउंट बहुत छोटा होता है, 25,000, 30,000, 40,000 अकाउंट बहुत छोटा होता है, बट वो बड़े पैसे लगा डालते हैं उसमें। तो अकाउंट बहुत छोटा है बट उसमें बड़े पैसे नहीं लगाने हैं। उसके साथ साथ में मतलब जितना कम पैसा उतना अच्छा। तो वो हिसाब से आप आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से ट्रेड करें। आप एट अ टाइम मतलब के घर चलाने के लिए या और कोई चीज़ के लिए पैसे हो तो इसमें गोल्ड में ट्रेडिंग नहीं करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी वॉलेटाइल। उसके साथ साथ में जितना भी आपको मतलब एट अ टाइम रिस्क लेने की कैपेसिटी है, वो सोचने के बाद अगर आपको छोटा करना है तो देयर इज़ अ गोल्ड पेटल है, गोल्ड गिनी है, वहाँ पे आप ट्रेड करें। गोल्ड में ही ट्रेड करना है तो, बट डोंट गेट इनटू, क्योंकि यहाँ पे एक हाथ 2 बार प्रॉफिट दिख जाएगा आपको, बट देन अगर हेवी लॉस हो गया तो काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ में इमोशंस, माइंड इमोशंस कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारा चीज़ कंट्रोल नहीं करोगे तो थिंग्स कैन बी वेरी रिस्की। तो अभी देखते हैं कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले तो समझते हैं कि गोल्ड और यूएसडी इनका रिलेशन कैसा है। तो गोल्ड और यूएसडी, लोग वर्ल्ड के लोग हैं ना, ये गोल्ड तो पूरे वर्ल्ड वाइड में ट्रेड होता है, इसके साथ में यूएसडी है, यूएस डॉलर है, लोग यहाँ पे भी ट्रेड करते रहते हैं। तो
इसका जो रिलेशनशिप है ना वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। मतलब कि क्या, अगर गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है, गोल्ड का प्राइस अगर आप ये ब्लू अगर देखोगे तो ये गोल्ड है, एंड देन ये पर्पल है जो है यूएसडी। अभी यूएसडी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम मूव होता है, बट अगर आप देखोगे कि ओवरऑल अगर जब भी गोल्ड ऊपर जा रहा है ना तो आपको यूएसडी में डाउन ट्रेंड मिलेगा। अगले चार्ट में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट एक समझो कि गोल्ड अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो यूएसडी डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब अगर गोल्ड बढ़ रहा है तो यूएसडी गिरेगा, एंड अगर गोल्ड गिर रहा है तो यूएसडी बढ़ेगा। ठीक है, अभी दोनों के ट्रेडिंग टाइम्स अलग अलग हैं, ट्रेडिंग टाइम्स अलग है, तो उसका एक हम एडवांटेज उठा सकते हैं। अभी आप ये देखोगे कि ये जो है गोल्ड, ठीक है, अभी यूएसडी का जो ट्रेडिंग टाइम है वो तो 9 to 5 है इंडियन मार्केट में, बट गोल्ड जो है वो ट्रेड होता है 10 बजे से लेके 9 बजे से लेके सीधा 10 बजे से लेके सीधा रात को 11:30 तक। तो उसका टाइम तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ट्रेड करने का। तो अभी इसमें आप देखोगे कि ये मार्केट बंद होता है तो इसके लिए फ्लैट लाइन्स है, ये जो फ्लैट लाइन्स है ना ये मार्केट बंद है। बट अगर गोल्ड तो वो टाइम पे ट्रेड होता रहता है, तो अगर आपने देखा कि ये फ्लैट टाइम जब भी चल रहा था तो गोल्ड गिर रहा था, तो जैसे दूसरे दिन खुला ना तो उसका जो मोमेंट था वो उसके अगेंस्ट में ये डॉलर गया। तो आपको मतलब रात को देख के ये समझ में आ जाएगा अभी ये सेम है। यहाँ पे अगर यूएस डॉलर बंद है एंड देन ये गोल्ड है, आप देखोगे कि तो गोल्ड ऊपर चढ़ा था, ठीक है, जैसे गोल्ड ऊपर चला ये दूसरे दिन सुबह डाउन ट्रेंड में खुला। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ में अब हमारा दूसरा वीडियो देखेंगे करेंसी का, तो आपको निफ्टी का कोरिलेशन समझ में आएगा यूएस डॉलर के साथ, तो वो भी आप वीडियो देखो, ताकि क्या फिर आप वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग तरीके के ट्रेड्स ले सकते हैं। एक फाइनल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे गिर रहा है, आपको इधर यहाँ पे छोटा सा अप ट्रेंड मिलेगा। वो इनिशियली होता है, मतलब कि शुरुआत के मार्केट में आपको ये चेंज मिलेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देन मार्केट अपना क्यू ले लेता है। तो आपको इनिशियली ही अगर ये ट्रेड करना है, बट वो वी विल नॉट सजेस्ट कि आपका जब तक कंट्रोल आ जाए पूरे ट्रेडिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, जब तक आप उसमें एंट्री नहीं करना चाहिए। अभी एक देयर इज़ अनदर स्ट्रेटजी जहाँ पे आप अगर देखोगे कि गोल्ड या इसमें ट्रेड करना है एंड शॉर्ट मोमेंट 100 पॉइंट्स का या आपको 50 पॉइंट का भी मोमेंट कैप्चर करना है, 50 पॉइंट का मोमेंट मतलब 5,000 रुपया हो गया, वो करना है। तो गोल्ड में क्या करना चाहिए, तो आप है ना एक ट्रेडिंग इंडिकेटर में आपको बताता हूँ, VWAP, ये ट्रेडिंग इंडिकेटर आप लगाओ, जो 30 मिनट्स के कैंडल पे आप लगाओगे, 30 मिनट्स के कैंडल पे लगाओगे तो आपको क्या होगा कि ये जब भी विद इन द लाइन है, इसके आजू बाजू में क्लोज है, जब भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, ये आपका पोजीशन होगा तो क्लियर ऑफ करना है। बट जैसे कि अगर आप देखोगे कि ये लाइन से प्राइस जो है वो दूर जाएगी, अगर ये नीचे जाएगी तो डाउन ट्रेंड का आपको सिग्नल मिल जाएगा, और अगर ऊपर जाएगी तो अप ट्रेंड का सिग्नल मिल जाएगा। तो जैसे वो डिफरेंस दिखेगा और प्राइस थोड़ी ज़्यादा लंबी गई तो वो ट्रेंड है कि ये एस्टैब्लिश हो गया, क्योंकि दिस इज़ अ वेटेड एवरेज ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइस। तो ये आपको क्या होता है कि ये ऐसा सिग्नल दे देता है कि अभी ये प्राइस अगर ये डायरेक्शन में, तो कुछ देर तो ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड रहेगा। वो टाइम पे आप शॉर्ट ट्रेड स्कैल्पिंग कर सकते हो या शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हो, और काफ़ी सारे फ़ायदे इसमें से आपको उठा सकते हैं। शॉर्ट ट्रेड्स में काफ़ी फ़ायदे उठा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर लाइन के बीच में या नज़दीक में है तो यू शुड नॉट टेक दिस ट्रेड्स, तो आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। जब भी ये प्राइस पॉइंट इसको टच करने आएगा तो ओपन पोजीशन जो है वो क्लोज करके वेट करना चाहिए। अभी आपने देखा कि 1 मिनट में ये क्लियर करके फिर से बताता हूँ आपको। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पे तो प्राइस और ये साथ साथ चल रहा है, इधर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, तो दिस इज़ द राइट टाइम। बट अगर आप ये डिफरेंस से लोगे और जैसे प्राइस आएगा, ठीक है, यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट होगा। बट देन अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपको क्लियर वैल्यू मिला है और यहाँ पे आप जैसे कि नज़दीक आ गया प्राइस, आपने क्लोज कर लिया, प्रैक्टिकली आप देखोगे 200 पॉइंट का मोमेंट है यहाँ पे, तो 200 पॉइंट मतलब 20,000 रुपये हो गए। तो आप राइट स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे। एंड रिस्क कैसे मैनेज करना है इसका हमारा अलग वीडियो है, वो आप अलग उसके साथ साथ में देखो, जहाँ पे हमने 2:1
का जो एडवांटेज है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, तो 2:5 ये कैसे मैनेज करना है वो बताया है। तो अकॉर्डिंगली मैनेज कर लोगे तो आपको इसमें एडवांटेज होगा। अभी यहाँ पे प्राइस एकदम साथ साथ में है, तो यहाँ पे हमको एंट्री नहीं करना है, ठीक है। ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो एंट्री नहीं करना है। तो आप सोचो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये प्राइस काफ़ी डिफरेंस आ गया, ये लाइन से काफ़ी ऊपर चली गई, प्राइस लाइन के ऊपर रहेगी तो आपको बाय कॉल लेना है। तो आपको ये स्ट्रिक्टली समझ में आएगा कि चलो कैंडल भी है, प्राइस मूवमेंट भी है, प्राइस काफ़ी अच्छी चली गई ऊपर, आपने बाय कॉल ले लिया एंड यहाँ तक आपको मिल गया। शुरुआत में पेपर ट्रेड करें, डायरेक्टली एंट्री नहीं करें। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये बीच में आप एंट्री नहीं करोगे, बट देन यहाँ पे अगर आप देखोगे साइमल्टेनियसली कि तो प्राइस नीचे गई, आप ये इसके आसपास भी एंट्री करोगे तो आपको काफ़ी सारा प्राइस मूवमेंट मिल जाएगा। ये ऑलमोस्ट इतना नीचे गया है, मतलब कि एक्चुअली अपना जो 50-60 पॉइंट लेने का जो टारगेट है वो तो ईजिली अचीव हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी पहले तो पेपर पे टेस्ट करें आप एंड देन यू शुड गेट इनटू इट। दूसरा एक स्ट्रेटजी है इसमें कि देयर इज़ एक कैंडल स्टिक है, जो एक नॉर्मल कैंडल स्टिक हम यूज़ करते थे, तो ये नॉर्मल वाला कैंडल स्टिक है। और ये देखोगे कि तो हाइकीनाशी कैंडल स्टिक है। हाइकीनाशी कैसे है, इसका हमारा अलग वीडियो है, वो आप देख लो। बट देन हाइकीनाशी आपको क्या करता है कि ये जो है ना, ये जो कैंडल बनाता है, ये 2 वेटेड कैंडल का वेटेड एवरेज होता है। तो आपको 2 कैंडल्स का कैलकुलेशन मिलके एक कैंडल बनती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो नॉइस होता है ना, आप देखोगे इधर काफ़ी सारा नॉइस है, वो नॉइस है ना आपको स्मूथ करके देता है और आपको ट्रेंड जो है वो क्लियर ट्रेंड आपको बताता है। बट एक कॉशन है इसमें कि इसकी जो प्राइस है, ठीक है, हाइकीनाशी की जो प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस नहीं होती, वो वेटेड एवरेज प्राइस होती है। तो कभी भी प्राइस देखने के लिए आपको नॉर्मल कैंडल स्टिक देखना होगा, बट देन साइमल्टेनियसली आप देखोगे तो आपको वेट करना है। ये जो ऐसे टाइप के दोजीज बनते हैं ना, यहाँ पे दोजीज मतलब क्या है कि बायर और सेलर्स है ना, वो एक प्राइस के नज़दीक में एग्रीमेंट हो गए हैं। दोजीज का कलर मायने नहीं रखता है, बट ऐसे टाइप के दोजीज आते हैं, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो आपको काफ़ी अच्छे से उसको वॉच करना है और आपको फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंट दिखने लगा, फिर उसके बाद आप वो ट्रेड्स ले सकते हो। और दोजीज के साथ ये हरामी पैटर्न है। हरामी पैटर्न मतलब क्या है, ये अपना हिंदी वाला हरामी नहीं, वो जापानीज़ हरामी है। तो ये जापानीज़ कैंडल स्टिक है। तो इसमें क्या होता है हमारा, आप देखोगे तो ये बड़ी कैंडल है, उसके बाद ये छोटी कैंडल, मतलब इसके ओपन एंड क्लोज के बीच में ये कैंडल आ गई, नेक्स्ट कैंडल। तो ये इट इज़ लाइक अ प्रेग्नेंट वूमन जैसा दिखता है, इसके लिए इसको जापानीज़ में हरामी मतलब प्रेग्नेंट वूमन। तो ये आपको ऐसे डिटेल में दिखता है। अगर ये है तो दिस इज़ वेरी कॉशियस पॉइंट कि आपको ट्रेड करना चाहिए। आप देखोगे हर बार तो यहाँ पे आ गई, ये छोटा सा आपको डाउन ट्रेंड मिल गया, अगेन इधर से छोटा सा मिला है, ये इसमें तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर ये देखोगे इधर आप करोगे तो यहाँ पे आपको कॉशन एक मिल गया। अभी आप स्टॉप लॉस क्या रखोगे, तो इसका जो नीचे वाला पॉइंट है वो स्टॉप लॉस लेके चलोगे। बट देन आपको कभी कभी बड़ी मूव मिल जाती है और उसमें आपको सारा पैसा निकल जाएगा। एक समझो कि ये अगर नॉर्मल कैंडल स्टिक में ये सर्च करना बहुत नॉइस होता है, बट यहाँ पे आपको क्लियर ट्रेंड एस्टेब्लिश हो गया एंड देन ट्रेंड चेंज का भी आपको सिग्नल मिल जाता है। ये अभी यहाँ पे क्लियर ट्रेंड एस्टेब्लिश हो गया तो आपको सिग्नल मिल गया, यहाँ पे भी सिग्नल है। जैसे ये दोजीज क्रिएट होते हैं, आपको आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके वेट करना चाहिए ना। अभी ये स्मॉल कैंडल्स है तो आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। बट आप देखोगे कि ये कैंडल आ गई, ये कैंडल आ गया, देन बड़े बड़े कैंडल्स शुरू हो गए, तो बिंदास ये डायरेक्शन में आप ट्रेड लोगे, आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारा नॉइस दिखेगा, बट देन ओवरऑल यहाँ पे अब यहाँ से ये नेक्स्ट दोजी आने तक और यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत एग्रेसिव हो गया। तो ये अगर आप देखोगे 2 कैंडल्स तो आपको मैं जो वेटेड एवरेज 2 कैंडल्स का है वो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगेन आई वुड अर्ज यू कि आप पहले पेपर ट्रेड करें, डायरेक्ट ट्रेड नहीं करें, क्योंकि कमोडिटी में बहुत वॉलेटिलिटी होती है। तो अगर आपका अकाउंट बहुत छोटा है या आप स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड अर्ज यू कि आप इतने फास्ट शुरुआत नहीं करें। एंड दिस इज़ अ लर्निंग वीडियो, ये आपके लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया है। तो आप पहले तो और अच्छे ट्रेड्स लेने के लिए कोई अच्छे एडवाइज़र के साथ भी डिस्कस करें और फिर ही ट्रेड करें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग इट पेशेंटली एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में हम आपको ये ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।